अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम जानेंगे कि राशन कार्ड जो मरीम नवाज़ साहिबा ने गरीबों के लिए निकाला है, क्या वो आवाम तक पहुँच पा रहा है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ जो कि हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं, बहुत अच्छा एक काम कर रही हैं कि इस वक्त उन्होंने एक अच्छा एहसन इक़दाम ये उठाया कि सबको रिलीफ़ मिले। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जहाँ पर कम हुई, हम देख रहे हैं कि सब्ज़ियाँ बहुत कम हुई, मगर ज़ाहिर सी बात है कि अफ्तार और सहर में जो है वो खाली सब्ज़ियाँ और फल नहीं होते बल्कि उसके अलावा अजनास भी होती हैं। तो उसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक राशन कार्ड जो है वो तकसीम किया गया। और पहले रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, गरीब मुस्तहिक लोगों में जो है वो राशन तकसीम किए जाते थे, मगर अब हुकूमत ने भी ये बेड़ा उठाया कि आवाम को जो है वो राशन कार्ड दिया जाए और 10,000 रुपये उसमें रखे गए कि 10,000 रुपये का जो राशन है वो तकरीबन जो है वो आवाम को मिले और ये तकरीबन महीना जो है वो चल सके। तो इसके हवाले से सलमा भट्ट साहिबा जो है वो मुल्तान आई और सलमा भट्ट साहिबा ने जो है वो राशन कार्ड तकसीम किए। मगर अब देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कि 1,24,261 अफराद में जो है वो ये राशन कार्ड तकसीम हुए हैं। क्या वाकई ही सिर्फ मुल्तान के इस 25 से 30 लाख की आबादी के शहर में सिर्फ 1,24,000 जो गरीब लोग हैं या मुस्तहिक लोग हैं, क्या और कोई मुस्तहिक नहीं? या फिर ये भी देखा जाए कि सलमा भट्ट साहिबा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी राशन कार्ड जो तकसीम किए गए, जिसमें सहाफ़ी बिरादरी को भी तकसीम में शामिल किया गया, क्या सहाफ़ी भी उस राशन की लिस्ट में आते हैं या फिर सिर्फ ये खुश होने के लिए ही, या यूँ कह लें कि सहाफ़ियों को, हालांकि मैं ख़ुद भी सहाफ़ी हूँ मगर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो डिज़र्विंग है वो डिज़र्विंग है और चाहे वो कोई भी है, तो क्या वो सहाफ़ी डिज़र्विंग हैं जिनको उन्होंने राशन कार्ड तकसीम किए, या फिर यूँ कहूँ मैं इस बात को कि वो 10,000 रुपये की ईदी जो है वो दी गई है। तो लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत ही बुरी हालत है आपकी गाड़ी की, तो इससे पता चलता है कि यार आप एक मुस्तहिक शख्स हैं। तो ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक राशन कार्ड दिया गया, पहले के गरीबों को जो है वो मुफ्त राशन मिले, तो ये इक़दाम कैसा था? इक़दाम तो बहुत मुश्किल था और आने जाने के लिए बंदे के लिए इतना टाइम नहीं होता भी बंदा जाके राशन ले आए, और बंदा मजदूरी करे या कार्ड लेकर लाइन में खड़ा होने का जो है ना बंदे को जो है ना बहुत मुश्किल सौंप बनता है। अच्छा, लाइन में खड़ा होना पड़ता है? लाइन में खड़ा आपको राशन कार्ड मिला? मुझे नहीं मिला। क्यों? आपने रजिस्टर्ड करवाया था अपने आप को कभी, वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या किसी? वो कराया था। हैं? करवाया हुआ? कराया हुआ। तो क्या उस डाटे से ये नहीं पता चलता कि आप भी मुस्तहिक हैं, आपको भी जो है वो 10,000 रुपये का राशन जो है वो डिज़र्विंग है? नहीं, हमें मिला नहीं है अभी राशन कार्ड। अभी राशन कार्ड तकसीम हो चुके हैं, अब आपको नहीं मिला? ये देखें जी, नहीं मिला। ये है सवाल कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये लोगों से पूछना। सर भाईजान ये बताइएगा कि राशन कार्ड तकसीम हुए हैं, आपको मिला? मेरा आई डी कार्ड नहीं बना हुआ। अब आई डी कार्ड ही नहीं बना हुआ? नहीं। ले जी, आई डी कार्ड ही नहीं बना हुआ। खैर, अच्छा, हम अब चल रहे हैं मज़दूरों के पास। देखें, ये मज़दूर बेचारा जो है ये दिन रात यहाँ बैठता है और दिन रात बैठकर जो है वो मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके जो है अपने बच्चों का पेट पालता है, और उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं क्योंकि ये हवाई रोज़ी पर होता है कि लगी लगी नहीं लगी नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये बताएं, मिस्त्री हैं मजदूर हैं? मजदूर हैं। मजदूर हैं। क्या दिहाड़ी मिल रही है? 1200 ही मिल जाती है, 1100 भी, 1300 तो नहीं मिलती, 1100 मिल जाती है। 1100-1200 मिल जाती है, तो घर चलता है? घर चल जाता है? वो नीली छत वाला बड़ा बेनियाज है यार। बेशक वो तो बहुत ज़्यादा बेनियाज है। अच्छा, रोज़ की दीवार नहीं लगती, जलन लग वेंदी है, अल्लाह ताला दी मेहरबानी है। तो इसके साथ साथ आपको ये पता है कि मरीम नवाज़ ने आप जैसे लोगों के लिए राशन कार्ड जो है वो तकसीम किया था, क्या कहेंगे, मिला? नहीं, नहीं मिला। तो ये फिर ये इंतज़ामिया दावा कर रही है जी 1,24,000 बंदों को हमने राशन कार्ड तकसीम कर दिया। सलमा भट्ट साहिबा आई हैं, वो कहती हैं मैंने खुद उठा के तकसीम किया। ये तकसीम किस में की है इन्होंने? आपको कोई नज़र आया है? मैं तो यही पूछने आया हूँ ना। देखें, जो आप लोग मजदूर हैं
आपने जिस तरह अभी बताया कि मुझे मेरी रोज़ी हवाई है, रोज़ी लगी लगी नहीं लगी नहीं लगी, तो आप लोगों को मिलना चाहिए था ना। मेरे ख्याल से क्या ये हकीकत बात है, ये जब से ये नहीं हुआ कि इन्होंने बड़े बड़े चीज़ें भी तो चलाई हैं, राशन कार्ड हो गया, वो सेहत कार्ड हो गया। या हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा, ऐसे सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं बस। मरियम नवाज साहिबा, ये देखें, ये है असल गरीब बंदे जो बेचारे जो डिजर्विंग है, जो मुस्तहिक हैं। अब इन्हें अगर चीज़ें नहीं मिल रही तो फिर ये तकसीम कहाँ की जा रही है? इंतज़ामिया जो तकसीम कर रही है वो किसको कर रही है, ये समझ से बाहर हो रही है। दोस्त, क्या कहेंगे आप कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बड़े से बड़े ऐलानात कर रही हैं। आप लोगों की मजदूरी जो थी, जहाँ पे 700-800 रुपये मिलती थी, अब भाई ने बताया जी वो 1000, 1200, 1300 तक भी हो गई है। अच्छी बात है यार, आप लोगों के लिए फ़ायदा है, मगर उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, चाहे 12-2000 भी हो जाए, लेकिन हफ्ते में एक दिहाड़ी चलेगी, उसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा, हफ्ते में एक दिहाड़ी चलेगी, अब उसी के लिए दिहाड़ी से हम क्या करेंगे? चलें, उसी के लिए अब राशन लेंगे, घर का किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे। उसी के ऊपर आगे बात कर लेते हैं ना। सुन रहे हैं कि ये राशन चल रहा है, कार्ड मिल रहे हैं, ये है वो है, बस यही देखते हैं, आवाम ले रही है, हमें तो कुछ नहीं मिलता, ये किस आवाम को मिल रहा है? कोई आपके रिश्तेदारों को मिल रहा हो? किसी को भी नहीं मिल रहा। ये उनको मिलता है वो जिनको ज़रूरत नहीं होती, बस वही ले जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, अपने वो जैसे आपका कोई मिलने वाला हो गया, आपने उसको दे दिया, बस जान पहचान वालों को मिल रहा है, गरीब को तो मिल भी नहीं रहा। ये है मरियम नवाज साहिबा, ये देख रहे हैं, जान पहचान। अब ये इंतज़ामिया क्या अपने जान पहचान वालों को दे रही है? क्या ये तुक बनता था कि सलमा भट्ट साहिबा जो हैं वो आई हैं यहाँ पर मुल्तान, क्या वो हर एक इलाके के चौक पर जाकर देखती कि गरीब बंदा कहाँ है? अब ये देखें ना, ये हम MDA चौक पर खड़े हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो मज़दूर तबका खड़ा है। अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो राशन कार्ड है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जो डिज़र्विंग है वो बेचारे अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, शायद हमें मिल जाए, मगर अब तकसीम हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तकरीबन इनके अपने ही लोग लेके जा रहे हैं, हम यहाँ सब मजदूर खड़ के देख रहे हैं भाई क्या हमें भी मिलेगा। हम पूछा भी है, उन्होंने कहा नहीं, ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये इधर का जो मकामी है इस दफ्तर में चला है, उन्होंने अपने को दिया है, मजदूरों को नहीं देखे। ये अपने गवर्नमेंट के दफातर के अंदर गवर्नमेंट के लोगों को दिया जा रहा है, और मैं वही बात कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों को दिया जा रहा है। यार जो यानी कि आपको कवर करने आए, सिर्फ उन्हीं को बांट दिया। अब जो बेचारा सहाफ़ी गरीब है, जिसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई, क्योंकि जाहिर सी बात है सलमा भट्ट साहिबा आई हैं तो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंदर प्रोटोकॉल वाले ही लोग जा सकेंगे, और आम शहरी, आम सहाफ़ी जो है वो तो नहीं जा सकेगा, बेचारा वो तो रह गया। सर, आप क्या कहेंगे कि ये मरियम नवाज़ एक काम तो अच्छे करती है, मगर जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ मिली भगत कर रही है? मिली भगत कर रही है ना, वो हमारे यानी गरीबों के साथ है ना, वो नहीं दे रही। वो अपने यानी कि जिन्हें दुआ सलाम है, जिन्हें यानी कि अपनी माफरत है वो देने पैन, यानी जिमें हम सारे तो कोई नहीं है। हुजूर, आप एक बाशऊर इंसान हैं, आपको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। एक सवाल पैदा होता है कि ये पैमाना कहाँ से लाते हैं कि जो हमने जी इतने गरीबों को मैं ये चीज़ बांट दी, इतने गरीबों में ये चीज़ बांट दी, ये पैमाना आता कहाँ से? पहले शनासी कार्ड ले लेते हैं ना, शनासी कार्ड नंबर पे अपने यानी कि लिख लूँ गिन नकला गिन के दोने उनके बाद यानी कि अपने अपने डेढ़ तक बाकी रह गए, यानी कि सिर्फ अपने अपनों के शनाख्ती कार्ड ले लिए, फिर दूसरों के रह गए। दूसरों के रह गए। ये जाती नहीं है, आप लोगों के साथ जाती जिन्हें हक है उनको मिलता नहीं भी है, जिन्हें हक का नहीं उनको मिलता भी है। ये चीज़ देखें जी, अब देखें बेचारे, अब ये लोग डिजर्विंग हैं, इनको मिलना चाहिए था राशन कार्ड, ना कि वो पता नहीं वो 1,24,000 कौन से बंदे हैं, मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रही कि वो 1,24,000 में किस तरह बांट दिया आप लोगों ने। क्या लोगों को बुलाया था? क्या इन लोगों को बुलाया था वहाँ पर जब सलमा भट्ट साहिबा आई थी? इन लोगों को मिलवाते, इन लोगों को बुलाते जो गरीब थे। भाईजान, आप लोगों को सलमा भट्ट साहिबा का पता है कि वो आई थी मुल्तान? नहीं पता। नहीं पता? नहीं, आपको पता? नहीं सर, हमें नहीं पता। अब ये गरीब बंदे हैं, इनको ही नहीं पता कि सलमा भट्ट साहिबा जो है वो मुल्तान आई हैं। ये हालात हैं। क्या कह रहे हैं जी आप? मैं कि सर जी कख ही नहीं देते, अच्छा हूँ हालांकि मैं जा टिकाना कुछ भी कह नहीं, सारी आज मतलब जितने हुकूमत खुद हैं साकू डार भी करा नहीं, अच्छा बजट रुकते नहीं यार ला अपनी नगरी देसी देसी मैं अल्लाह हुकूमत अल्लाह को वक्त लावे बस। नहीं जी, फिर भी ये देखें, आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत के बैठे हुए वुज़रा जो है ना, ये आप सुन लें, ये गरीब आदमी जो है ना, फिर भी आपको दुआएं दे रहा है कि अल्लाह आपको वक्त लगाए, मगर खुदा का वास्ता इन बेचारों के बारे में सोचें। इन बेचारों ने भी रोज़े रखने, इन लोगों ने भी जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, ईद गुजारनी है। तो अभी मज़ीद जो है हम लोगों से बात करेंगे।
इस वक्त उस तबके के साथ हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है। ये वो तबका है जिसे जो हमारी इमारतें खड़ी करता है, जिस आलीशान महल में, जिस आलीशान ऐवान के अंदर आप लोग बैठे हैं ना, हम लोग बैठे हैं घरों में, सियासतदान हो कोई भी हो, छत तो है ना, ये वो छत तैयार करके देते हैं। और आपको पता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, बिल्डिंग मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि अब बिल्डिंगें उस तरह तैयार नहीं हो रही। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग तैयार कर रहे हैं बिल्डिंग जो बिल्डर्स हैं। जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, उसने स्काई स्केपर्स जिसे कहते हैं ना कि हद्दे निगाह तक बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो बना रहे हैं, वही सिर्फ बिल्डिंग बना सकते हैं। एक गरीब शख्स जो है वो तो अब अपना घर जो है वो बनाने के लिए 100 बार सोचता है कि जो ईंटों की ट्राली जब आज से चंद साल पहले 19-20 हज़ार रुपये की मिला करती थी, जो सीमेंट की बोरी 1000 रुपये की मिला करती थी, आज वो 40 हज़ार रुपये की हो चुकी है ट्राली। आज वो बोरी जो है सीमेंट की वो 1500-1600 रुपये की हो चुकी है। जो सरिया अब 100 रुपये किलो होता था या 150 रुपये किलो होता था, आज वो 300 रुपये किलो में भी जो है ना वो अच्छा सरिया नहीं मिलता। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं, ये चंद रोज़ कबल जो है मरीम नवाज़ साहिबा की एक स्पेशल एडवाइज़र सलमा भट्ट साहिबा मुल्तान आई और उन्होंने आगे राशन कार्ड बांटे। क्या हमें नहीं मिला, सर्वे पिछले महीने का हो गया, अब रोज आधे मुक गए हैं 15 दिन के। अभी तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सर्वे हुआ था? सर्वे हो गया, सर्वे में नाम लिखे गए? नाम ले गया थे, फ़ोन नंबर ले गया, फ़ोन नंबर भी ले गए थे? जी हाँ। कोई कॉल नहीं आई? कोई चीज़ नहीं है? कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये जो कार्ड ये बांटने आई थी, ये इसमें भी नहीं बुलाया आपको? नहीं बुलाया, हमें नहीं मिले। ये पीछे सोशल वेलफेयर का दफ्तर है, इन्होंने भी नहीं बुलाया कि यार आप लोग गरीब खड़े होते हैं यहाँ पे? नहीं, फ़ोन नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। ये नहीं बुलाते भाई। नहीं, ये सोशल वेलफेयर वाले फिर क्या काम कर रहे हैं? इनका काम यही है? ये मेरे भाई, ये हमें तो मिली भी कुछ चीज़ नहीं है। ये राशन कार्ड जो कह रहे हैं आप, ये फ़ोन नंबर ये सर्वे कर गए, हमें अभी तक कुछ चीज़ नहीं मिली। ये कहते हैं 81-71 पे जो है ना मिलाओ, कॉल मिलाओ फिर आपको मिलेंगे। वो दोबारा कहते हैं आपका ये जो है ना अकाउंट बनाओ उसमें आ जाएंगे, कभी आए नहीं हमारे पास, हमें मिली भी कोई चीज़ नहीं है। जी, अब मरीम नवाज़ साहब ये बेचारे गरीब खड़े हुए हैं। बाबा जी आप आए ना ज़रा आगे, आप क्या कह रहे थे, आप बताएं मुझे। बाबा मजदूर बना, गरीब बुढ़ना, सादा सर्वे को नहीं थी, सर्वे वाले गए का नहीं सारे को। सर्वे वाले नहीं गए? सर्वे वाले नहीं गए, रंगपुर दा सारे को सर्वे वाले नहीं गए, गरीब बने मजदूरी। कितना अच्छा, ये रंगपुर जो इलाका है ये कहाँ है और यहाँ वहाँ पर कितने बंदे रहते हैं? वो बहु जान उत्थे मखलूक है ते वो अद्धे नु कर गए ते असां बैठे हैं थल दे विच, साडे कोल गया ही कोई नहीं सर्वे वाला। थल दे विच कोई नहीं आया? कोई का नहीं आया, सारियां बस्तियां जियां वेलियां पईयां ते उत्थे सर्वे नहीं कीता। ओए हो, ये जी थल हेड मोहम्मद वाला से आगे मजा पतल मुंडा शर्की, पतल मुंडा शर्की। अच्छा जी, अब सुने ये इलाका कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हेड मोहम्मद वाले की तरफ जाएंगे आप, मुजफ्फरगढ़ की तरफ, तो आगे रेगिस्तान शुरू हो जाएगा, वहाँ पर इलाका है रंगपुर। अब इनका ये कहना है कि वहाँ पर सर्वे वाले नहीं आए। भाई ये इंतज़ामिया जो है वो फिर कौन सा सर्वे कहाँ करके चली गई? देखा जाए मुल्तान की 25 लाख आबादी का शहर, उसमें क्या ये लोग शामिल नहीं जहाँ पे सर्वे ही नहीं हुआ? ये बेचारा देखें आप, सरवा असां गरीब बने, सानू न कोई मजदूरी झलेंदी, असां किदे वञूं? मजदूरी है जी, कहाँ जाएंगे बेचारे। हजूर ये बताएं कि जो ये आपका साथ ही खड़ा होता है ना, जो गूंगा, क्या इसका हक नहीं था कि इसे राशन कार्ड मिलता? चलो आपको नहीं मिला, समझ आती है, आप लोग तो मजदूरी भी कर रहे हैं, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता। मैं गरीब आदमी, मेरी जाए थाना कुंडई दे तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़। अच्छा, उतना कर आन मकसद लेख प्रकार के वीडियो बना के सारा कुछ पैसे मिलते जा मेरी ढट्टी कहीं में थे करिए कारोबार ने को पैसे मिले, सब को रुपया नहीं मिला। हूँ जरा कार्ड देते हैं 10,000 ला, वो मिले ना, राशन मिले ना कचा मिले, पेट पेट थक दूँ, गरीब आदमी। ये भी पीट पीट के थक गई है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। साजी, हाँ जी आप बताएं जी। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैंने 99 पे 4 दफ़ा कॉल की है, वो कहते हैं अहल नहीं है। और पंजाब हुकूमत का जो PSCR नंबर है उस पर कॉल किया, वो कहते हैं अहल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, 4 दिन फारग होते हैं, हम जैसे बंदे अहल नहीं है तो और अहल कौन है? तो सही है। अच्छा एक और भी है, आपको एक नंबर और भी है।
1000 हाँ जी 1000 हाँ जी जो आप मिलाते हैं ना तो फौरी तौर पर आपको 10,000 रुपये जो वो मिलता था। वो उसमें कॉल ही नहीं मिलती, उस नंबर पे कॉल ही नहीं जाती, उसमें कॉल ही नहीं जाता। कॉल घंटा घंटा खपते कहते बंद है, मुयसर नहीं है। खाली शनाख्ती कार्ड नंबर देख के उन्होंने ये फैसला किया है। फिजिकली हमें देखें कि हमारी हालत क्या है, स्टेटस क्या है हमारा। हमने सर्वे भी करवाया है। ये बहुत अच्छा कर रहा है भाई कि आप खाली शनाख्ती कार्ड ना देखें। दफ्तरों में मुझे लोग एक बैठ गए हैं। मुझे एक बात ये बताएं कि एक शख्स है वो बहुत अमीर है मगर अचानक ये खुदा ना खास्ता उसके साथ ऐसी अनहोनी हो गई कि वो सब कुछ लूट गया उसका और वो ख़त्म हो गया। क्या वो शख्स डिज़र्विंग नहीं है फिर कि यार उस शख्स को जो है वो मदद की जाए? क्योंकि देखें ज़कात जो है वो भी उसी तरीके से ही लगती है कि अगर कोई शख्स आपका रिश्तेदार अमीर था वो गरीब हो गया, उसका नुकसान हो गया तो उसे भी ज़कात लग सकती है। तो ये चीज़ जो है ये तो आप लोगों को समझनी चाहिए कि अब जिस तरीके से इन्होंने बात की कि शनाख्ती कार्ड नंबर देखकर ये तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये बंदा ये डिज़र्विंग है या नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल इसी तरह ही है ना। हमने सर्वे भी करवाया, टीम भी घर आई है, लेकिन हमें अब तक वो निगहबान कार्ड नहीं आया और कहते हैं नाहल हैं। अब हमारी हालत भी देख के गए हैं, घर में टीम आई थी। तो ये टीम के पास दोबारा कोई शिकायत किया आपने जाके वो इनके दफ्तरों में? वो मैं PSER नंबर पे किया है ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप अहल नहीं है। आप अहल नहीं है? भाई ये अहल और ना अहल का पैमाना जो है ना पहले ये सेट करवाएं कि चाहे वो फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड हो, कोई भी किस्म का कार्ड हो, किसान कार्ड हो, कुछ भी हो। हमने इतने मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। पहले तो ये मुझे पैमाना समझ नहीं आ रहा कि ये पैमाना बनाया किस तरह जाता है। जो लोग दफ्तरों में बैठ के ID कार्ड पे फैसला कर रहे हैं अभी ये अहल है ये नाअहल है, उनको क्या पता घर के हालात का। वो तो दफ्तर में बैठे हैं उधर। मरियम नवाज साहिबा मेहरबानी करें। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या गरीब लोग का को देते नहीं है तो उससे तो गरीब मरते पे भूखे। साढ़े कोई हाल ही नहीं हुआ। 5.5 मेरे 4-5 बाल है, 2 बोले ने। अच्छा हाँ, बोले? हाँ। यानी कि स्पेशल पर्सन है। हाँ जी हाँ जी। ते हम हमारा घर भी सड़ गया, बच्ची का जायज़ भी सड़ गया, 3-4 दरखास्तां दियां, कोई शय भी नहीं बनी मेरी, कोई शय भी नहीं मिली। इस तक साढ़ा नाम भी हाल ही नहीं होया कोई शायद। ये साढ़ा घर सेवड़े चौक के नाल ही है। अच्छा ये बताएं कि अब जो राशन कार्ड था कोई नहीं मिला, वो भी नहीं मिला? नहीं मिले आज तक। ये सलमा भट्ट साहिबा आई थी यहाँ पे, मुलाकात हुई? हाँ जी हाँ जी मुलाकात हो सारे कार के नून दस रहे कार का। अच्छा दर्ज करके बाद? हाँ जी हाँ जी। सर सर्वे कर गए हैं, कोई चीज़ नहीं दी अभी तक। ना कोई राशन कार्ड आया है, ना कोई 13,000 वाला निगहबान आया जो शहबाज शरीफ भेज रहा है, कोई चीज़ नहीं आई। कोई चीज़ नहीं। सर्वे करके कौन गया था फिर? ये मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि सर्वे करके भाई सर्वे किया तो फिर उन्हें जवाब तो देंगे किस तरीके से नाअहल किया। सर ये तो नहीं पता, सर्वे नाम तो नहीं पता, लेकिन लेडीज़ आई हैं घर में, कार्ड भी हमारे पास है, कोई चीज़ नहीं मिली गरीबों को। हमें गरीबों को जी कोई चीज़ नहीं मिली। पूरा साठ जल गया था। किस तरह जल गया? वो आग लगी था बिजली से जल गया था। नहीं जी बिजली से बेचारों का घर भी जल गया और फिर भी नहीं। ये है जी हालात। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि या तो सर्वे जो है उस टीम को समझाया जाए कि भाई आप सर्वे कर किस तरह रहे हो और किन पैमानों पर सर्वे कर रहे हो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ यार हम अहल हैं या नहीं हैं। तो मेहरबानी करें मरियम नवाज साहिबा, आप बहुत अच्छा काम करिए, मगर फिर मैं वही बात करूँगा कि आपके नीचे जो मुशीर हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम सही नहीं कर रहे। आपका 1,24,000 लोगों को दिया जाने वाला राशन कार्ड जो है वो बेमायने बेमकसद साबित हो रहा है मुल्तान शहर के अंदर। मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सलमा भट्ट साहिबा आई मुल्तान, मुलाकात हुई है? नहीं अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। और हम हैं मज़दूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। ये जो माह रमज़ान जो आया है, माह रमज़ान आया है पूरे महीने का, लेकिन हमें तो उम्मीद है कि हमें तो कुछ मिला नहीं है। जो गरीब आदमी घर किराए का है, परेशानी के हम शिकार हैं। मज़दूर आदमी हैं, कभी मज़दूरी मिलती है और कभी नहीं मिलती। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी सुनी जाए, हमें रमज़ान पैकेज दिया जाए ताकि हमारे घर के तो जो चूल्हा जलता है वो हमारी पूरी अखराज पूरी होनी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हमें हमारे घर घर आए थे और उन्होंने जो है वो लिख कर चले गए थे, वो क्या नाम है, मकदम शुमारी वाले आए थे, तो हमने कहा हमारा नाम भी आए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, गरीब आदमी हूँ, 30 साल हो गए हैं, घर का किराया नहीं भर सकता, आज भी मजबूरी है और कल भी मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाऊँ, घर के अखराज पूरे करूँ या
घर का चूल्हा जलाऊं, कोई भी नहीं मेरी कोई सुन रहा। मैं वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज़ से मेरी रिक्वेस्ट है और मैंने एक दरख्वास्त भेजी हुई है माली इमदाद के लिए, मुझे मेरी दरख्वास्त फरमान किया जाए। लाहौर मेरी दरख्वास्त पहुंची हुई है। आज भी मैं मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के मैं ये बताएं मुझे, माशाल्लाह आपने ये बातें तो सही की हैं, मगर मरियम नवाज़ साहिबा इनकी रिक्वेस्ट को तो सुनी जाए। ये बताएं राशन कार्ड वाले आए थे आपके अभी पास? तक कुछ भी नहीं मिला, ना राशन कार्ड मिला है और ना ही कुछ अदा हुआ है। आज भी मेरी कोशिश है कि मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो हमारी सुने और हमें राशन कार्ड दिया जाए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हम उनके वोटर भी हैं, आज भी उनके शाना पिशाना हम खड़े हैं, आज भी उनके हैं और कल भी उनके रहेंगे। सही 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 सही। हाँ जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? ये बताओ कि राशन कार्ड मिला आपको? वो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला जी। आप बताएं भाईजान, ये मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़े अच्छे अच्छे इकदाम किए कि इन्होंने राशन कार्ड और ये बड़ी चीज़ें चलाना शुरू की। सलमा भट्ट साहिबा भी आई ये पिछले दिनों और आकर जो है वो राशन कार्ड उन्होंने तकसीम किए। आप लोगों को मिले? नहीं, हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई वजह पता है कि क्या वजह? ये हमें नहीं पता इस चीज़ का। नहीं पता? नहीं। ये है जी मरियम नवाज़ साहिबा, ये देखें आपसे सामने कि लोगों को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिले। सर आप ये बताएं कि राशन कार्ड आपको मिला? नहीं मिला। डिजर्विंग है जी, लेकिन मिला नहीं है। घर अपना? नहीं, घर अपना नहीं है, किराए का? जी। बच्चे भी हैं? हाँ, पाँच बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं जी। तो अकेले आप मजदूरी करते हो या भाभी भी हमारी जो वो? सिर्फ मैं अकेला करता हूँ। आप अकेले करते जी। हो? 5 का बोझ आपके सर पे? जी। तो बिजली का बिल भी आता है और गंदम का रेट था पिछले साल 2200, अब हो गया 6000। गरीब कहाँ जाए? बेचारे डिजर्विंग हैं कि अब वही बात है कि गंदम कहाँ से ख़रीदेगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये बताएं मुझे कि माशाल्लाह से ओहो अल्लाह आपको सेहत दे, आपके तो हाथ माजूर हैं। राशन कार्ड मिला? हाँ जी, मिल गया जी। मिला है। मिला? हाँ जी, ले भी आए, पैसे ले आए 10,000 ले आए? माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया ये तो। चलें जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि राशन कार्ड जो है वो लोगों को मिला या नहीं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि राशन कार्ड तकसीम हो रहा था, राशन कार्ड मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? ज़िंदगी में शादी जो हुई है ना बच्चों का आईडी कार्ड बना है, ना राशन कार्ड। क्यों वजह भाई, ये क्या? नहीं देते। देते ही नहीं है? नहीं। क्यों? कभी नादरा दफ्तर गए, उन्होंने कहा नहीं है। नादरा जाते हैं, वो कहते हैं कभी आपका अंगूठा नहीं है सही, कभी कहते हैं बीवी का अंगूठा नहीं है सही, नहीं देते। नहीं देते जी। ये अच्छा 6 बेटियाँ हैं, अकेला हूँ। अकेला कमाने वाला जी। तो यार कमाते हुए थक नहीं जाते? बस लग गया ना लगे ना। हिम्मत रखो, अल्लाह पाक जो है ना वो बहुत बड़ा, हाँ, उससे हिम्मत रखनी चाहिए। मगर तो है। ये देखें जी मरियम नवाज़ साहिबा, ये है असल लोग डिज़र्विंग। बेचारा 6 बच्ची हैं और 6 बच्चियाँ वो भी अकेला पाल रहा है और लगी रोज़ी नहीं लगी। फिर उसके बाद क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ये हकदार नहीं? ये हैं जी हालात आवाम के, कि आवाम जो है वो इस वक्त आंसुओं से रो रही है और ये लोग डिज़र्विंग हैं। हम यही चीज़ ही दिखाना चाह रहे हैं कि असल हकीकत जो है वो लोगों की ये है कि इस तरह के लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए जो बेचारे अपने घर के अकेले वाहिद कफील हैं। हमारे पास मकान भी किराए पे है। किधर है मकान? है किधर? बरारा पे। बरारा पे जी। तो मकान भी किराए का? किराए पे 12,000 रुपये वो किराया देते हैं। बच्चों की फीस है, ये सब। बच्चियाँ पढ़ रही हैं? हाँ, हाफ़िज़ कर रही है, हिफ्ज़ कुरान कर रही हैं। जी। देखें जी, आखिरत संवार रहा है अपनी। ये शख्स वाकई जन्नती है कि अपनी बच्चियों को हाफिज़ कुरान बना रहा है, कि दीन की तालीम जो है वो सिखा रहा है। और अब ये देखें कि ये वो बोरी है जिस बोरी को उठाकर, जिस डंडे को पकड़कर ये उस वक्त सुबह निकलता फजर की नमाज के बाद कि शायद इस आस में कि मुझे आज मजदूरी जो है वो मिल जाएगी।
मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे जो अब्बाला हुकाम बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। हमारे जो इंतज़ामिया है जिन्होंने 1,24,000 लोगों को राशन कार्ड देने का दावा किया है, उनको क्या ये शख्स नज़र नहीं आया जो अपने बच्चों को पाल रहा है और वो भी दीनी तालीम हासिल करवा रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्लाह का। चाचू ये बताओ मुझे कि आपको राशन कार्ड मिला? नहीं मिला जी। क्या वजह है कि राशन कार्ड फिर इन्होंने दिया किसको? पता नहीं, अल्लाह जाने। जिनके नाम लिखे हैं, जिनका आ रहा है, हमारा तो अभी तक नहीं है। नाम ही लिख गया है, सारा कुछ लिख गया है, फ़ोन नंबर भी लिख गया है, अभी तक कोई पता नहीं है। नाम भी लिख गए, फ़ोन नंबर भी लिख गए, मगर आए नहीं। आया नहीं तो फिर ये आए किसके पास हैं? पता नहीं, अल्लाह जाने जी किसके पास है। जी अपने जान पहचान वालों को फिर दिया होगा, जिस तरह शुरू में लोगों ने कहा। मज़ीद लोग जो हैं जी वो अभी उनसे भी बातचीत जारी रहेगी और मज़दूरों से हमारी अभी भी बातचीत इसी वजह से जारी है कि जो हम असल जो लोग हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि जी हम असल जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको दिखाएं, ताकि जो मरीम नवाज़ साहिबा आपके जो इंतज़ामिया है वो काम क्या कर रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ना तो डिज़र्विंग लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ना ही राशन कार्ड मिल रहे हैं। तो मेहरबानी करें कि अपने नीचे जो काबीना बैठी हुई है उस पर सख्ती करें। अब हम मज़ीद आगे आए हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि वाकई राशन कार्ड मिला या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अच्छा ये बताएं, हुकूमत की तरफ से एक राशन कार्ड निकाला गया, राशन कार्ड मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। हुकूमत कहती है कि जी हमने 1,24,000 लोगों को जो है वो राशन कार्ड दिए हैं। नहीं मिला हमको तो हाली भाई। सर्वे हुआ था? लेख गया। हाँ हाली नहीं। हाँ जी दोस्त क्या कहना है आप? सर्वे हुआ था? हुआ था, मिला नहीं अभी तक। सर्वे हुआ था? हाँ जी, मिला नहीं है भाई। अजीब बात है मरीम नवाज़ साहिबा के सर्वे हुआ और नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। सर ये बताएं, ये मरीम नवाज़ की तरफ से राशन कार्ड्स जो चलाए गए, कैसा इकदाम है? इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी लोगों को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो क्या समझते हैं कि किसको दे रहे हैं ये लोग? ये तो उन्हें पता है वो क्या करते हैं, ये हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अब जो मुस्तहिक है उनको देते हैं, या उनको अपना कोई तरीक़ाकार होगा, वो उसमें अपना प्रोसेस करते होंगे जी। अपने अपने बंदों को दे रहे हैं जी, ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बाजी? ठीक हैं आप? माँ जी ये बताएं कि राशन कार्ड जो ये हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, ये आप लोगों को मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला? नहीं। क्यों? पता नहीं, वो फैक्ट्री वालों ने लिया है, हमारी नकल कार्ड भी लिए। अच्छा। लेकिन दिया नहीं अभी तक। यानी फैक्ट्री वालों ने सर्वे करवाए? हाँ जी करवाए, मगर मिला नहीं आपको? नहीं मिला नहीं अभी। ये अजीब बात है जी कि ये देखें जी, अब ये किसको दे रहे हैं मुझे समझ से बाहर है कि 1,24,000 लोगों को इन्होंने कहा है कि हमने दिए हैं, पता नहीं किसको दिए हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा दोस्त ये बताइएगा कि राशन कार्ड जो है ये मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक आवाम को बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया गया था कि 10,000 फ़ी कस जो है वो राशन कार्ड के हिसाब से दिए जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि राशन कार्ड जो है वो आप लोगों को मिला? अभी तक हमें नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला। तो क्या वजह है, ये किसको इन्होंने राशन कार्ड दिया? अभी तो वो पैसे चल रहे हैं ना रमज़ान निगहबान वाले, वो मुझे 10,000 मिले हैं उसके। तो वो 10,000 तो वो तो चले मिल रहे हैं ना, हम राशन नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं, अभी नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ, राशन कार्ड का कोई पता नहीं है। मरीम नवाज़ को क्या कहना चाहेंगे कि देखिए काम तो वो अच्छा कर रही है, मगर जो नीचे इंतज़ामिया है वो फिर किसको दे रही है? अभी तक राशन कार्ड तो किसी को भी नहीं मिल रहा है, ना इनके पास आया हुआ है ना आदमियों के पास आए हुए। अच्छा ये बताएं कि आपको ये पता है कि सलमा भट्ट साहिबा अभी रिसेंटली मुल्तान आई थी? सलमा भट्ट साहिबा जो रमज़ान निगहबान कार्ड जो आप लोगों के पास हैं या बेनज़ीर के पास, ये उसको देख रही हैं। अच्छा, तो वो आई थी यहाँ पर, वो मिनिस्टर है इस चीज़ की। ठीक है, तो उन्होंने बांटे हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड फिर हमें पता ही नहीं है किसी के पास है किसी का, नहीं पता, नहीं पता, मालूम भी नहीं है। आप कहें क्या बताएंगे जी राशन कार्ड के हवाले से? राशन कार्ड हमारे पास भी नहीं आया, ये मैसेज आया, इसका कार्ड नहीं आया। ये देख, इसका मैसेज आया है। अच्छा ये है जी मोहतरम, आपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से निगहबान, अच्छा ये तो निगहबान रमज़ान कार्ड है ना, हम राशन कार्ड की बात, राशन कार्ड नहीं आया कोई भी, राशन कार्ड नहीं आया। अच्छा ये भी वही है,
जी मेरी टीम बता रही है कि ये भी वही है। तो निगहबान रमज़ान कार्ड जो है ये वसूल कर लिया गया। आपने निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये की नकद रकम अपने कीमती अल्फला नहीं मिला। ये तो कहना कि वसूल कर दिया। नहीं किधर वसूल, ये तो कह रहे लेकिन वसूल नहीं किया, नहीं मिला मुझे। ये कैसे हो सकता है? ये मुझे एक बात बताएं। ये देखें जी, ये इनका जो मोबाइल पर बताया जा रहा है कि जी निगहबान रमज़ान कार्ड जो है इन्होंने वसूल कर लिया है, मगर बकौल इनके ये कह रहे हैं मैंने वसूल नहीं किए। उसके वजह से पैसे में तो अच्छा ये बताएं, अब वसूल आप करने आए हैं? वसूल करने आए हैं, वो कहते हैं कार्ड आएगा फिर दूसरा कार्ड आएगा फिर उसके बाद। नहीं जी, ये हालात हैं। तो लोगों से अभी मज़ीद बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? ये मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो राशन कार्ड कहीं चला रही हैं, कहीं निगहबान कार्ड चला रही हैं कभी। तो क्या समझते हैं कि गरीब आदमी के लिए एक वज़ीर आला हमारा क्या सोच रही हैं? वज़ीर आला साहिबा ने बहुत अच्छा सोचा है, आवाम के लिए अच्छा एक पैकेज दिया, लेकिन इसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। लोग आते हैं अपना SMS लेकर आते हैं, उनका या तो डाटा अपडेट नहीं होता, या कोई उनका एड्रेस का इशू, या कोई मोबाइल नंबर का इशू आ रहा है, जिस वजह से परेशानी का काफ़ी सामना उन्हें भी हो रहा है और हमारे पास आते हैं हमें भी परेशानी हो रही है। कुछ डाटे का इशू बहुत ज़्यादा है। ये डाटा क्या, ये टीम कौन सी तैयार करते हैं जो डाटा लेकर देती है? क्या इनके पास कोई माहिर टीम नहीं है? क्या लोग इन्होंने कोई अच्छे पढ़े लिखे भर्ती नहीं किए हुए, या सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं? असल में इधर जो PSCR सर्वे के लिए टीम आई थी, ये इन्होंने डेली वेजेस पे लिए थे लोग, अनटेक्निकल लोग थे, यानी कि इनकी डेली की जो उजरत इन्होंने तय की थी 800 या 1000 रुपये। अगर गवर्नमेंट के लोग आते प्रोफेशनल तो ज़्यादा अच्छे तरीके से PSCR होता और उसमें लोगों के सही तरह से हकूक़ के बारे में मालूमात होता और सही तरह से उनको इस निगहबान से फ़ायदा होता। यानी कि इन्होंने सिर्फ वही बता रहा हूँ ना, खाना पूरी की और आम बंदों को पकड़ लिया डेली वेजेस पर और डाटा बना लिया। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा, ये जो लोग डाटा लेकर जाते हैं तो फिर ये अहल और ना अहल फिर किस तरीके से होते? सर असल में काफ़ी सारे लोग हमारे पास, मैं ये समझता हूँ 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर में आ रहे हैं और उनके पास अभी कोई कमाने का भी सही ज़रिया आमदन नहीं है। दरअसल गए होते हैं लोग कमाने के लिए, घर के सरबराह, और पीछे ख़वातीन होती हैं जो सही तरह से अपने मालूमात नहीं दे पाते, जिस वजह से उनको सही वो नहीं मिल पाती जो चीज़ उन्हें चाहिए निगहबान की तरफ से। निगहबान की तरफ से जो चीज़ चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाती। सर आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्ड चल रहे हैं, वो कार्ड्स जो हैं वो आम शख्स को मिल पा रहे हैं, और ये सर्वे जो है ये किस तरीके से करवाया जाता है? ये जो सर्वे है ना, मेरे हिसाब से इन्होंने वो जो कहते हैं ना एक धूल में लट चलना, वो वाला हिसाब है। मेरे पास कई लोग ऐसे जानने वाले भी हैं जिनको 13,000 शहबाज शरीफ का भी मिला है और मरियम के 10,000 भी मिले। एक ही घर में 2-2 चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, एक ही घर में 2-2 चीज़ें? मेरे पास हैं कई लोग हैं ऐसे जानने वाले। बीवी का कार्ड आया मरियम नवाज़ वाला और शोहर के जैज़ कैश में 13,000 आए हैं शहबाज शरीफ वाले। 2 से 3 घर हमारे पास ऐसे हैं कासम बेले के अंदर। अच्छा, अब उसमें ये है कि और कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको कुछ भी नहीं आया। तो ये सर्वे बनाने वाली टीम जो है ये फिर ये किस तरीके से जस्टिफाई करती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये अहल है और ये ना अहल? मेरे ख्याल से जिस टीम ने सर्वे किया है उसने जो डाटा दिया उसके हिसाब से काम हो ही नहीं रहा है। मेरा अपना पिछली मरतबा 10,000 रुपये का चेक आया था और आज 14वां रोज़ा हो गया, मुझे अभी तक दोबारा उसका ये जो कार्ड आना था मिला ही नहीं है मुझे। एक दफ़ा आया और गया? एक दफ़ा आया, वो ख़त्म हो गया। अब मैं डिवाइस के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपनी मेरी मिसिस के नाम पे आया था और कार्ड डालता हूँ ना अपना उसका और अपनी सिम का नंबर डालता हूँ तो वो OTP मांग रही है डिवाइस, लेकिन OTP उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है और कार्ड मेरा किधर है मुझे पता ही नहीं है। ना कोई फ़ोन आया ना कोई मैसेज आया अभी तक। ये हालात हैं जी कि मरियम नवाज़ साहिबा के कार्ड जो हैं वो मिल रहे हैं। अब ये देखें, ये कार्ड हैं जी, ये आपके ये जी इस तरह के कार्ड आते हैं जी, और ये एनवलप है कार्ड का, और ये कार्ड का एनवलप जो है ये आवाम को दिया जाता है, इसके अंदर से कार्ड निकलता है। मगर सितम ज़रीफ़ी और हासिल हकीकत ये है कि कार्ड जो है वो मुस्तहिक तक जो है वो पहुँच ही नहीं रहा। और ये वो डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस पे आपको जो पैसे हैं वो मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ साहिबा ये कार्ड जो आप दे रही हैं इसकी निगरानी कौन कर रहा है? वो क्या कहते हैं, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर लगा दिया आपने।
कि वो शख्स रखवाली कर रहे हैं जो कि खुद करप्ट है। अब जिस तरीके से भाई ने बताया कि एक ही घर में दो दो पैसे भी चल गए, कि बीवी के पैसे अलहदा आए, खामिद के पैसे अलहदा आ गए। अब ये तो एक छोटी सी मिसाल है, इस तरह की कई मिसालें पूरे पंजाब में पड़ी हुई हैं। और सुनने में ये भी आता है कि दफातर के लोग जो हैं वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लोअर तबका है। और फिर साथ उसके सुनने में ये भी आता है कि जो सर्वे की टीम आपने भेजी वो सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को ही तरीके से सवाल जवाब पुट करती थी और अहल हो जाती थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, टीम बनाम सरकार जो है सवाल ये छोड़ कर जाती है हुकूमत पंजाब से कि मरियम नवाज़ साहिबा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप अपनी नीचे टीम को देखें, आपकी टीम आपके कामों को, वो कहते हैं ना कि दूध में मेंगने डालने के बराबर करती है, कि दूध पक जाता है, आप दूध बहुत अच्छा पकाती हैं, मगर उसके बाद एंड में आप ही की टीम जो है उसे ख़राब कर देती है। तो ये कब तक चलेगा, ये कब तक होगा, कब तक आवाम जो है वो इसी तरीके से रुलती रहेगी, जायज़ लोगों को उसका हक कब तक मिलेगा, ये सवाल पैदा होता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।